हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आईएससी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वीडियोज में जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ मैं, वह क्लास 12th से जुड़े हुए टॉपिक है और टॉपिक का नाम है डॉरी सिस्टम, या कह सकते हैं एविल्स ऑफ डॉरी सिस्टम, या डॉरी सिस्टम इज सोशल एविल। डॉरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा, महिलाओं में होने वाली दहेज प्रथा के बारे में। तो आइए हम जानते हैं दहेज प्रथा पर। The meaning of the dowry is property which a woman brings to her husband at the time of marriage. डॉरी का अर्थ होता है कि वो दौलत या संपत्ति जो शादी के समय महिलाएं अपने साथ अपने पति के घर लाती है। It is a kind of assistance given to the newly wedded couple from the bride parents. ब्राइड मीन्स दूल्हा होता है, याद रखेंगे। दूल्हा के गार्जियन के द्वारा ये डिमांड की जाती है, मांगी जाती है। बट इट हैज़ नाउ बिकम अ सोशल एविल, परंतु अब ये एक सामाजिक अपराध समझा जाता है। दिस मस्ट कर्स द सिस्टम हैज रनड मैनी फैमिलीज। इन्होंने कई लोगों के जीवन को जो है वह बेकार सा कर दिया है। मैनी फैमिलीज, मैनी पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर डॉटर्स। इस प्रथा के चलते कई गार्जियन अपनी बेटी खो चुके हैं। Giving dowry is a very old custom. In other words, the history of dowry is very old. दहेज जो है बहुत पुरानी रीति रिवाज है। Even in the past, the parent of the girl have been giving dowry in the form of gift. पुराने समय में जो है लड़कियों के जो गार्जियन होते थे, पेरेंट माता पिता होते थे, वह दहेज गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। डॉटर्स आर नॉट वेलकम्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स। एन इंडियन गर्ल इज नॉट लाइक अ वेस्टर्न गर्ल। मतलब कि ये पश्चिमी के गर्ल्स जैसे होते नहीं थे, और भारत में जो है गर्ल्स इसी तरह से जो शी कैन नॉट चूज हर हस्बैंड फॉर हर सेल्फ। वो स्वयं अपने से अपनी पति नहीं चुन सकती थी। हर मैरिज मीन्स बिजनेस इन द मैरिज मार्केट। उसके विवाह को या मैरिज को जो है मार्केट में एक बिजनेस की तरह डील किया जाता था। बॉयज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। लड़के को खरीदा और बेचा जा रहा था एक तरह से। डन टू डॉरी सिस्टम द स्कैटर्ड अफेयर ऑफ मैरिज इज डिस्ट्रॉयड। इसके कारण कईयों की शादी टूट जाती है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम पेरेंट्स शुड मेक देयर डॉटर्स बोल्ड। Daughters should be given higher education. Women should be unitedly fight against this system. इस प्रॉब्लम से निपटारा के लिए गार्जियन को क्या करना चाहिए कि डॉटर को मजबूत बनाना चाहिए, साहसी बनाना चाहिए, और डॉटर को भी जो है उच्च शिक्षा दे, लड़कियों को उच्च शिक्षा दे ताकि वो इस कुरीति से लड़ सके। वी शुड रीड आवर सोसाइटी टू दिस कर्स। यह हमारे सोसाइटी के रीड को ख़राब कर रहा है, बददुआ सा लग रहा है। इन देयर रिगार्ड द यूथ्स ऑफ सोसाइटी कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। आप इसे पुश करके जो है स्टॉप करके ये नोट्स लिख सकते हैं, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। डॉरी सिस्टम का मतलब दहेज प्रथा। चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है वुमेन्स एजुकेशन या फीमेल एजुकेशन। मैन एंड वुमेन आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन। तो मैन और वुमेन जो है ये एक सिक्का के दो पहलू की तरह है। विदाउट वन द अदर
कैन नॉट एग्जिस्ट, एक के बिना एक संभव नहीं है। दे हेल्प ईच अदर इन एवरी स्फीयर, या हर जगह एक दूसरे के काम आने वाले हैं। सो एजुकेशन शुड बी गिवन बोथ टू मैन एंड वुमेन, इसीलिए शिक्षा दोनों को होना चाहिए, मैन को भी वुमेन को भी। फर्दर वुमेन आर द मदर्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, वुमेन जो है फ्यूचर में जा कर के माएँ बनती है, माताएं बनती है। इफ़ वुमेन आर अनएडुकेटेड द फ्यूचर जनरेशन विल बी अनएडुकेटेड, अगर महिलाएं अशिक्षित रह गई तो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी अशिक्षित रह जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक महिला के पढ़ने से 7 जनरेशन पढ़ लेता है। फॉर दिस रीजन द ग्रीन वॉरियर नेपोलियन वन सेड, गिव मी अ फ्यू एजुकेशन मदर्स आई शैल गिव यू अ हीरोइक रेस, अगर आप मुझे कुछ शिक्षित महिला दे तो हम आपके समाज को एक दौर का हीरो देंगे। ऑल एडुकेटेड लेडी विल बी गुड फ्रेंड, अ क्लेवर नर्स एंड द यूजफुल एडवाइजर टू हर हस्बैंड, जितने भी शिक्षित महिलाएं होती है वो अपने पति के लिए एक बहुत बढ़िया नर्स भी होती है, एक बहुत बड़ा एडवाइजर सलाहकार भी होते हैं। शी विल बी ट्रू हेल्पमेट, शी कैन retain her husband's affection and regards. This is a saying in English, the hand that rocks the cradle rules to the world. The meaning in this is that the mother exercise a very, थोड़ा सा है इसका, great influence over the lives of her children there and the able to mold thoughts the characters. If he is educated, she will make such an impression on the mind of her child. She will enable him in later to grow into a good and great man. The future of child depends on how it is brought up and educated in childhood. An educated mother is naturally accepted to bring up and educated her children better than uneducated women. एक अशिक्षित महिला चाहती है कि उसका बच्चा जो है कुछ और करे, लेकिन एक शिक्षित महिला चाहती है कि उसका बच्चा जो है पढ़े लिखे जीवन में कुछ करे। पहले बच्चा शिक्षित हो जाए, ऐसा एक शिक्षित महिला ही चाहती है। Thus, it can be concluded that female education is very important for us. All the impediments be removed from the way of the education. Let's take a view to extend a cooperative attitude in imparting education to women talk. तो आप इसे भी जो है वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, नोट्स लिख करके इसे याद करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, नोट्स को तैयार करके प्रिपरेशन करें, स्पेशली ये क्लास 12 को डेडिकेट किया गया है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर।